भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर ब्रेक लग गया है। इस ट्रेड डील पर पेच फंस गया है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये डील अटक गई। आखिर क्यों फंसा है इसमें पेच? क्या है दोनों देशों की मांगे और क्या हो सकता है इसका असर? कहीं मत जाइए, इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से सभी सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। भारत और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक बड़े व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बातचीत में कृषि प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को लेकर बड़ा मतभेद सामने आया है। अमेरिका चाहता है कि भारत मक्का और सोयाबीन जैसे कुछ कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करे, लेकिन भारत इस पर बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारी सरकार का साफ कहना है, ऐसा कोई समझौता मंजूर नहीं जिससे देश के 140 करोड़ उपभोक्ताओं और किसानों को नुकसान हो। हमारे कृषि क्षेत्र को अमेरिकी बड़े खेतों से होने वाले आयात के लिए हम अभी नहीं खोल सकते। एक और बड़ी चिंता है जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड को लेकर। अमेरिका जो मक्का और सोयाबीन बेचना चाहता है उनमें से ज्यादातर जीएम है। भारतीय नियमों के तहत इनकी अनुमति नहीं है। अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स को नो जीएम का सर्टिफिकेट देने को भी तैयार नहीं है। उन्होंने तो कुछ मक्के को एथेनॉल में प्रोसेस करने का सुझाव दिया, लेकिन ब्लेडिंग की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। सोयाबीन को भारत में तेल में प्रोसेस करने का सुझाव है, लेकिन इससे जीएम उत्पाद भारतीय बाजार में आ सकते हैं, जिस पर भारत को आपत्ति है। सिर्फ व्यापार ही नहीं, एक और बात ने दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास पैदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलत बताया। इस बात से भी भारत में नाराजगी है और ये व्यापार से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मदद नहीं कर रही। अब बात करते हैं 9 जुलाई की डेडलाइन की। अगर इस तारीख तक कोई छोटा समझौता नहीं होता है तो भारतीय उद्योगों को अमेरिका में 26% तक टैक्स देना पड़ सकता है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। भारत का कहना है कि ट्रंप प्रशासन का 10% का बेसलाइन टैरिफ काफी नहीं है, क्योंकि ये तो सभी देशों के लिए है। भारत सरकार चाहती है कि टेक्सटाइल, चमड़े के सामान, दवाओं की कुछ इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो पार्ट्स जैसे प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स ना लगे। दूसरी ओर अमेरिकी अधिकारी चाहते हैं कि ये समझौता जल्दी हो जाए, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ट्रंप प्रशासन तुरंत जीरो टैरिफ पर नहीं जा सकता। भारत ये भी चाहता है कि एक बार समझौता होने के बाद अमेरिका भविष्य में कोई नया टैक्स न लगाए। कुल मिलाकर अगर ट्रंप 9 जुलाई को रेसिप्रोकल टैरिफ सस्पेंशन खत्म करने का फैसला करते हैं तो भारतीय उद्योगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते से कुछ अन्य बाजार खुलेंगे, लेकिन निर्यातकों को आने वाले महीनों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। सरकार भी इस बात को मानती है। तो अब सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका इस अहम ट्रेड डील पर कोई रास्ता निकाल पाएंगे? क्या हमारे किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए दोनों देश व्यापारिक समझौतों को नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे? ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बने रहे विस्तक के साथ।